प्रश्न 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा। माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। ओके, तो फर्स्ट शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त में क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ओके, 10 यानी कि x प्लस वाई है 10, टोटल बच्चे 10 हैं। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या मिलाकर कितनी है, 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहला समीकरण। ओके, प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, यदि लड़कियों की संख्या हमने मानी है x, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको आपको समझना है ध्यान से। यदि लड़कियों की संख्या यानी कि x, ओके, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या हमने क्या मानी है, y, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक मतलब प्लस होगा और कम होगा तो माइनस होगा। तो क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या यानी कि x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है, मतलब कि ज़्यादा है, तो प्लस कर दिया। ओके, अब y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गया दूसरा समीकरण। ओके, इस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म बन गए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट समीकरण, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि ये बन गया दूसरा समीकरण। अब हमें करना है ज्यामितीय निरूपण। ओके, तो पहला समीकरण है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। y को इस तरफ रखना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। यहाँ पर प्लस x है, इधर आके माइनस x हो गया। ओके, अब हमें x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। आप फ्री हैं, x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये x, ये y। ओके, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट किया 0, तो हमें 10 माइनस 0 इज 10। x की जगह 0 पुट किया तो y आया 10। फिर 10 माइनस 5, एक्स की जगह पुट किया है 5, 10 माइनस 5 इज़ 5, यानी कि जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो y भी हमें 5 ही मिला। ओके, उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया 10, तो 10 माइनस 10 इज़ 0। जब हमने x की जगह 10 पुट किया तो हमें मिला 0, है ना। x की जगह 10 पुट किया तो हमें मिला 0। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, x को यहीं पर रखा, y को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, यहाँ माइनस वाई था, यहाँ के प्लस वाई हो गया, लेकिन हमें y को एक साइड में रखना है, बाकी सभी मटेरियल को उठा के दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो ये +4 है, इधर आके हो गया -4। ओके, तो y इज इक्वल टू आ गया x माइनस 4। अगेन हमें x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, तो हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यू आर फ्री, x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले मैंने x की जगह 0 पुट किया, तो 0 माइनस 4 इज़ -4, यानी कि x की जगह 0 पुट किया तो y आया -4। फिर x की जगह मैंने पुट किया 4, तो 4 माइनस 4 इज़ 0, यानी कि x की जगह 4 पुट करने पर आ गया y 0। उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया 10, तो 10 माइनस 4 इज़ 6। x की जगह 10 पुट करने पर हमें मिला y 6। ओके, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। ओके, तो पहले समीकरण के अकॉर्डिंग ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x 0 y 10, देखो x 0 ये y 10 पहला पॉइंट। फिर x 5 y भी 5, तो x यहाँ पर 5 और ये y 5 दूसरा पॉइंट।
x10 और y0, x10 और y0। तो इस लाइन को हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। दूसरे समीकरण के लिए x0 y-4, देखो x0 y-4 इधर आएगा, ये इसका पॉइंट। x4 y0, x4 और y0 ये इसका दूसरा पॉइंट। फिर x10 और y6, x10 और y6, इस लाइन को फिर हमने जॉइंट कर दिया। अब ये दोनों लाइंस यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, मतलब कि x का 7 और y का 3। इसका मतलब है कि x का 7 और y का 3, तो x हमने लेट किया था गर्ल्स को और y हमने लेट किया था बॉयज़ को। तो 7 हमारी गर्ल्स हैं और 3 हमारे बॉयज़ हैं। 7 + 3 हो गया 10। ओके, इस तरह से हमने अलग अलग संख्या फाइंड की, गर्ल्स और बॉयज़ की। पार्ट 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर लेट करना होगा। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ओके, तो पहली शर्त के अनुसार देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो ये हो जाएगा 5x + 7y, क्योंकि पेंसिल का मूल्य हमने x माना है तो 5x, कलम का मूल्य हमने y माना है तो 7y, और दोनों का कुल मूल्य है 50 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार 7x + 5y, क्योंकि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं, तो 7x + 5y, इन दोनों का मूल्य है 46 रुपीज़। ये हो गया समीकरण 2। ओके, इस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म हो गए। 5x + 7y = 50, समीकरण 1। 7x + 5y = 46, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण है ये। इसके लिए सबसे पहले हमें y को इस तरफ रखना है, बाकी सभी नंबर्स को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ओके, तो ये 5x है, प्लस का इधर आके -5x। ओके, उसके बाद 7y हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर आके 7 डिवाइड में चला जाएगा। अब इस x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यू आर फ्री, आप कोई भी x की जगह वैल्यू रख सकते हैं। ओके, मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने रखा x की जगह 10, तो 5 10 50, 50 में से 50 माइनस किया 0, 7 से 0 को भाग किया तो y बराबर आ गया 0, यानी कि जब x की जगह 10 रखा तो y आया 0। उसके बाद मैंने x की जगह पुट किया है 3, 5 3 15, 50 में से 15 को माइनस किया तो 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो जब x की जगह 3 रखा तो y मिला 5। ओके, उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया है -4, माइनस की, प्लस की, पॉइंट की, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो 50 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 50 और 20 को ऐड किया तो 70, 7 से 70 को कैंसिल किया तो 10। इसका मतलब जब हमने x की जगह -4 पुट किया तो y मिला हमें 10। ओके, अब दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46। ओके, अगेन y को हमें यहाँ रखना है, बाकी सभी को हमें राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ये +7x है, यहाँ पर आकर -7x, 5y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। अगेन x की जगह हमें वैल्यूज़ पुट करती जानी है और y की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। ओके, यू आर फ्री, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो x की जगह मैंने पुट किया यहाँ पर -2, 46 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 7 2 14। ओके, अपॉन में 5, 46 + 14 हो गया 60, अपॉन में 5, 5 से 60 को कैंसिल किया तो हमें मिला 12, यानी कि जब हमने x की जगह -2 पुट किया तो y मिला 12। नेक्स्ट x की जगह मैंने पुट किया 3, 7 3 21, 46 - 21 इज़ 25, 5 से 25 को कैंसिल किया तो y बराबर आ गया 5, यानी कि
जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो y मिला हमें 5। नेक्स्ट x की जगह मैंने पुट किया है 8, तो 7 8 सा 56। 56 में से माइनस करेंगे 46, तो यहाँ पर आएगा -10, क्योंकि बड़ा नंबर 56 है और वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। 5 से 10 को कैंसिल किया तो आया -2। इसका मतलब जब हमने x की जगह 8 पुट किया तो y मिला हमें -2। अब हमें बनाना है इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए ये फर्स्ट समीकरण की वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड समीकरण की वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। ये x है और ये y एक्सिस है। तो पहली वैल्यू है x का 10 y का 0, ये x का 10 और y का 0। ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला है। x का 3 y का 5, x का 3 y का 5। ओके, देन x का -4 y का 10, ये x का -4 और ये है y का 10। अब पहले ग्राफ के जो पॉइंट हैं उन तीनों को हमें जॉइंट कर देना है। ओके, नाउ सेकंड समीकरण की जो वैल्यूज़ हैं, x का -2 y का 12, ये x का -2 और ये y का 12। देन x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5। अगेन रिपीट हुआ है पॉइंट, ये वाला और ये वाला। x का 8 y का -2, ये x का 8 और ये y का -2। ओके, अब इन तीनों पॉइंट को हमने जॉइंट किया तो हमने पाया कि यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब है 3 5, यानी कि देखो 3 और 5, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो हमने जो माना था, हमने माना था कलम का पेंसिल, ये पेंसिल और ये जो y माना था वो था कलम। ओके, तो इस तरह से क्या क्या प्रश्न पूछा था इन्होंने, एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपये और कलम का मूल्य आ गया 5 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ओके, तो इसका पार्ट 1 है। इसमें हमें पहला समीकरण दिया है 5x - 4y + 8 = 0, ये है फर्स्ट समीकरण। दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0, ये है दूसरा समीकरण। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसे A1 कहेंगे जो 5 है, इसे A2 कहेंगे जो कि 7 है, ये B1 है जो कि -4 है और B2 है 6। ओके, फिर C1 है 8 और C2 है -9। ओके, ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। ओके, तो यहाँ पर देखो A1/A2 है 5/7, A1 5 है, A2 7 है, B1 -4 है और B2 6 है। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पर A1 है 9, ये वाला, A2 है 18, B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12, C2 है 24। ओके, तो यहाँ पर A1/A2 है 9/18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 1/2। B1/B2 है 3/6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये भी हो गया 1/2। फिर C1/C2 है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी हो गया 1/2। तो तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं समपाती हैं। अब करेंगे पार्ट 3। ओके, यहाँ पर A1 है 6, A2 है 2,
B1 है -3, B2 है -1, y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ओके। C1 है 10 और C2 है 9। A1 बटे A2 यानी कि 6/2, 2 से 6 को कैंसिल किया तो ये हो गया 3/1। B1 बटे B2 यानी कि -3 में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। C1/C2 है 10/9, ओके। तो आप देख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, ये दोनों वैल्यूज समान हैं। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल है C1 बटे C2। इस केस में हम लिखेंगे इस प्रकार, उपरोक्त रेखाएं परस्पर समांतर हैं। प्रश्न 3, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ओके। तो पहला समीकरण है ये और दूसरा समीकरण है ये। तो पहले हम समीकरण का व्यापक स्वरूप लिखेंगे। इसका मतलब ये है इस 5 को इधर लेके आएंगे और इस 7 को भी इधर लेके आएंगे और पूरे समीकरण को 0 के इक्वेट कर देंगे, ओके। तो देखो 3x + 2y एज इट इज़, इस 5 को यहाँ पर शिफ्ट करना है, +5 है यहाँ पे आके -5, फिर 2x - 3y, ये +7 है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण का व्यापक स्वरूप। अब ये हमारे दोनों समीकरण हैं तो इनके अकॉर्डिंग A1 है 3, ये वाला, A2 है 2, B1 2, B2 -3, C1 -5 और C2 है -7। तो A1 बटे A2 हो गया 3/2, B1 बटे B2 हो गया 2/-3, C1/C2 हो गया -5 में -7, माइनस से माइनस कट, ये हो गया 5/7। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, है ना। ये 3/2 है, ये 2/-3 है, ओके। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इस सिचुएशन में इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इस केस में हम लिखेंगे इस प्रकार, उपरोक्त रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म संगत है। दिस इज द आंसर। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें ये 2 समीकरण दिए हैं। पहले हमें समीकरण का व्यापक स्वरूप लिखना है, उसका मतलब है इस 8 और 9 को हमें इस तरफ लाना है, ओके। तो ये 2x - 3y, इस 8 को हम यहाँ पे लेके आए, ये +8 है, यहाँ पे आके हो गया -8 बराबर 0। उसके बाद 4x - 6y यहाँ एज इट इज़, इस 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +9 है, इधर आके हो जाएगा -9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण का व्यापक स्वरूप, ओके। अब यहाँ पर A1 है 2, A2 है 4, B1 है -3, ये -3 है, और B2 है -6, ओके। C1 है -8 और C2 है -9। A1 बटे A2 यानी कि 2/4, 2 से 4 को कैंसिल किया 1/2। B1 बटे B2 यानी कि -3 में -6, माइनस से माइनस कट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। C1 बटे C2 है -8 में -9, माइनस से माइनस कट, ये हो गया 8/9। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, है ना। 1/2 1/2 सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ओके। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बट नॉट इक्वल है C1 बटे C2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार, उपरोक्त रेखाएं परस्पर समांतर हैं अतः समीकरण युग्म असंगत है। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे पार्ट 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण 1 को हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो 3/2x + 5/3y, यहाँ पर हम लेंगे LCM यानी कि तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9x, 2 5 ज़ा 10y, और अब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6।
अब 6 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 सत्ते 42। ये हो गया नया समीकरण। ओके, इससे हमने ये समीकरण बना दिया सिंप्लीफाई करके। तो अब ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 का अब हम लिखेंगे व्यापक स्वरूप। तो देखो 9x प्लस 10y, व्यापक स्वरूप का मतलब है इस 42 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस 42 है, यहाँ पे आके माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप 9x माइनस 10y, ये प्लस 14 है, इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। ओके, तो अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। a1 है 9, a2 भी है 9, फिर b1 है 10, b2 है माइनस 10, c1 है माइनस 42, c2 है माइनस 14। ओके, तो a1 बटे a2 यानी कि 9/9, 9 से 9 कैंसिल, आ गया 1। b1 बटे b2 यानी कि 10/-10, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया -1। c1/c2 यानी कि -42 अपॉन में 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 एकम 14, 14 तिया 42। ओके, तो इस तरह से a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना। ये a1 बटे a2 है, ये b1 बटे b2 है, ये 1 है और ये -1 है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। अब करेंगे पार्ट 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले समीकरण का व्यापक स्वरूप हमें लिखना है, यानी कि ये जो 11 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और ये जो -22 है इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो 5x माइनस 3y यहाँ पर एज इट इज़, इस 11 को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, ये +11 है, यहाँ पर आके -11 बराबर 0। ओके, -10x प्लस 6y एज इट इज़, इस -22 को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो गया +22 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अकॉर्डिंग टू दिस a1 है 5, a2 है -10, b1 है -3, b2 है 6, c1 है -11 और c2 है 22। ओके, तो a1 बटे a2 यानी कि 5 बटे -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/-2। b1 बटे b2 है -3/6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया, -11 अपॉन -22, माइनस से माइनस कट, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पर देखो, अगर माइनस का निशान नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि देखो ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस का है। बच्चे ये गलती करते हैं कि इन्हें बराबर ही मान लेते हैं, बट नहीं, ये दोनों माइनस के हैं और ये प्लस का है, तो ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर संपाती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। अब हम करेंगे पार्ट 5। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। पहले हमें समीकरण 1 को सिंप्लीफाई करना है। ओके, 4/3x प्लस 2y, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब यहाँ पर हम लेंगे LCM यानी कि तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। 4 1 ज़ा 4x, 3 2 ज़ा 6y, अब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3। ओके, नाउ 3 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 8 ज़ा 24। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। ओके, अब इसका हमें व्यापक स्वरूप लिखना है। इसका मतलब ये है कि इस 24 को इस तरफ लाना है और इस 12 को भी इस तरफ लाना है। ओके, तो देखो 4x प्लस 6y, इस 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +24 है, यहाँ आके -24 बराबर 0। फिर समीकरण 2, 2x प्लस 3y यहाँ पर, और इस 12 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +12 है, यहाँ आके -12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण का व्यापक स्वरूप। अब यहाँ पे a1 है 4, a2 है 2, b1 है 6, b2 है 3, c1 है -24, c2 है -12। ओके,
तो A1/A2 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। B1/B2 6/3 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। माइनस से माइनस कट, ये C1 और ये C2 है, माइनस से माइनस कट, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, सभी जगह 2 ही आया है, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर संपाती है, अतः समीकरण युग्म संगत है। प्रश्न 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका पार्ट 1 है। इसमें 2 समीकरण हमें दिए हैं। पहले हमें समीकरण का व्यापक स्वरूप लिखना है, इसका मतलब इस 5 को यहाँ शिफ्ट करना है और इस 10 को यहाँ शिफ्ट करना है। ओके, तो x प्लस वाई, 5 को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 5 है, यहाँ आके -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 2y, ओके, फिर 10 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस 10 है, यहाँ आके -10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस A1 1 है, x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। A2 ये वाला 2, B1 है 1, y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। B2 है 2, ओके, देन C1 है -5 और C2 है -10। A1/A2 है 1/2, B1/B2 भी है 1/2, C1/C2 है -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2। तो सभी वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वल हो गई हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर समपाती हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो इसलिए हमें इसका बनाना होगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y को हम यहीं रहने देंगे, बाकी सभी वैल्यूज़ को उठाकर हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर x है, इस x को यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस x था, यहाँ पे आके -x हो गया। अब इस x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। आप फ्री हैं, आप x की जगह कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने x की जगह पुट किया 0, 5 माइनस 0 इज़ 5। x की जगह 0 पुट करने पर y मिला 5। ओके, देन x की जगह पुट किया 2, ओके, ये 2, तो 5 माइनस 2 इज़ 3। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y मिला 3। नेक्स्ट x की जगह मैंने पुट किया 5, तो 5 माइनस 5 इज़ 0, यानी कि जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो y मिला 0। ये हो गए समीकरण 1 की वैल्यूज़ ग्राफ के लिए। अब समीकरण 2 से ग्राफ की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y को रखना है, बाकी सभी वैल्यूज़ को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो प्लस 2x इधर आके -2x, अब 2y हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पर आके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ओके, यू आर फ्री, आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस प्लस पॉइंट वाले नंबर्स जो भी। ओके, तो सबसे पहले मैंने x की जगह पुट किया है 1, 2 1 ज़ा 2, 10 माइनस 2 इज़ 8, 2 से 8 को कैंसिल किया तो हमें मिला 4, यानी कि जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y आया 4। फिर x की जगह मैंने पुट किया 2, 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 4 इज़ 6, 2 से 6 को कैंसिल किया तो हमें मिला 3। मतलब जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y हमें मिला 3। ओके, उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया 4, 2 4 ज़ा 8, 10 माइनस 8 इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1। मतलब कि जब हमने x की जगह 4 पुट किया, x की जगह 4 पुट किया तो y मिला 1।
ओके, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमारा तैयार है। ये पहले समीकरण की वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड समीकरण की वैल्यूज़ है। अब इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, x की वैल्यू है 0, y की 5, ये x की 0 और ये y की 5। ओके, फिर x का 2, y का 3, ये x का 2 और ये है y का 3। फिर x का 5 और y का 0, ये x का 5 और y का 0। ठीक है, फिर इस लाइन को हमने यहाँ से पूरा जोड़ दिया। फिर सेकंड समीकरण के लिए x का 1, y का 4, ये x का 1, ये y का 4। फिर x का 2, y का 3, ये यहाँ पे जॉइंट हो गया। फिर x का 4 और y का 1, x का 4 और y का 1, ये रहा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट ग्राफ। अब हम करेंगे पार्ट 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। पहले हमें इसको व्यापक स्वरूप में लिखना है। व्यापक का मतलब है इस 8 को यहाँ शिफ्ट करना है और इस 16 को यहाँ शिफ्ट करना है। ओके, तो x माइनस वाई एज इट इज़, ये 8 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। देन 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, इस 16 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है यहाँ पर, इधर आएगा तो -16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देन अब ये a1 है यहाँ पर 1। ओके, x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। a2 है 3, b1 है -1, अगेन y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। b2 है -3, c1 है -8 और c2 है -16। ओके, अब a1 बटे a2 है 1/3, b1 बटे b2 है -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट, ये आ गया 1/3। c1 अपॉन c3 है -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 1/2। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 बटे b2 के, दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है तो इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। अब करेंगे हम पार्ट 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ओके, तो a1 है यहाँ पर 2, a2 है 4, b1 है 1, y के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और b2 है -2, c1 है -6, c2 है -4। ओके, तो a1 बटे a2 है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 है -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया 3/2। तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस प्रकार उपरोक्त रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो इसका हमें बनाना होगा ग्राफ। तो ये समीकरण 1 है, इसको सॉल्व करके हमें ग्राफ के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, y को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ना है, बाकी सभी जो नंबर्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये -6 है, यहाँ पर आके हो गया +6। देन ये 2x है प्लस का, यहाँ पे आके हो गया -2x, तो y इज इक्वल टू आ गया 6 - 2x। ओके, अब इस x की जगह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यू आर फ्री। ओके, तो सबसे पहले x की जगह मैंने पुट किया 0, 2 × 0 इज़ 0, 6 - 0 इज़ 6। ओके, जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y मिला 6। उसके बाद x की जगह मैंने पुट किया 2, 2 × 2 = 4, 6 - 4 इज़ 2। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y भी मिला 2। ओके, देन x की जगह मैंने पुट किया 3, 2 × 3 = 6, 6 - 6 इज़ 0। जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो y मिला 0, और यहाँ पे इसको हमने लिख दिया। ओके, ये हो गई फर्स्ट समीकरण की वैल्यूज़। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड समीकरण। तो ये है समीकरण 2। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर y को रखना है, बाकी सभी नंबर्स को उठा के राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। ओके, तो ये -4 है, इधर आके +4,
फिर ये 4x है प्लस का, इधर आके -4x। ओके, अब हमें इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो हम इस पूरी टर्म में से माइनस को लेंगे कॉमन। माइनस कॉमन लेने पर इन सभी नंबर्स के निशान होंगे चेंज। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, सॉरी इस माइनस का प्लस हो गया और इस प्लस का हो गया माइनस। देखो हमने क्या किया ध्यान से, इस यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया, तो अब जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं उनके निशान होंगे चेंज। ये माइनस का है प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये -4x है, ये +4x हो गया, और ये +4 है, ये -4 हो गया। हमने इसको भी आगे पीछे कर दिया, थोड़ा अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें x की जगह वैल्यूज़ पुट करते जाना है, हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ओके, सबसे पहले x की जगह मैंने पुट किया 0। 4 × 0 इज़ 0, तो ये हो गया -4। 2 से कैंसिल किया तो आ गया -2। x की जगह 0 पुट किया, y आ गया -2। फिर x की जगह 1 पुट किया, 4 1 ज़ा 4, 4 -4 इज़ 0। 2 से 0 को भाग किया तो y आ गया 0। जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y मिला 0। ओके, फिर x की जगह मैंने पुट किया 2, 4 2 ज़ा 8, 8 -4 इज़ 4। 2 से 4 को कैंसिल किया तो आया 2, यानी कि जब x की जगह 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया तो y भी मिला 2। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ये है ग्राफ, ये समीकरण 1 की वैल्यूज़ हैं और ये समीकरण 2 की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो x 0 y 6, तो x ये रहा और ये y की वैल्यू है 6, ये इसका पॉइंट। ओके, देन x का 2 y का भी 2, ये रहा x का 2 और ये y का 2, तो 2, 2। फिर x की वैल्यू 3, y की 0, x की वैल्यू 3, y की 0। अब इन तीनों पॉइंट को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। फिर समीकरण 2 से x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, ये पॉइंट। फिर x का 1 y का 0, तो ये x का 1 और ये y का 0। x का 2 और y का भी 2, तो ये यहाँ पर तीसरा पॉइंट x का 2 और y का भी 2। फिर इस लाइन को हमने यहाँ से जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। प्रश्न 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध मीन्स आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये समझ लीजिए कि एक आयताकार बाग है, ओके, जिसकी लंबाई हमने x मानी है और चौड़ाई हमने y मानी है, और वही हमें ज्ञात भी करनी है। लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर हमने यहाँ पर लेट किया है। तो पहली शर्त के अनुसार देखिए उसने क्या कहा है, लंबाई, तो यानी कि x, क्योंकि हमने लेट किया है। ओके, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई यानी कि y से 4 मीटर अधिक यानी कि प्लस है। ओके, दोबारा समझते हैं, लंबाई यानी कि x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई हमने y मानी है तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके, अब इस y को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तो x - y = 4। ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब दूसरी शर्त में क्या कहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखो परिमाप होता है 2l + b। ओके, आयत का परिमाप का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे कहा है अर्ध यानी कि आधा, तो इसका आधा कर दो, सिंपल। ठीक है, ये पूरे का होता है परिमाप आयत का, और यदि इसका आधा यानी कि अर्ध पूछा है तो आधा कर दो, यानी कि 1/2 कर दिया। ओके, तो वही हमने यहाँ पे किया। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर गिवन है। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये पूरे का परिमाप है आयत का, लेकिन यहाँ पे आधे की बात हो रही है इसलिए 1/2 यानी कि आधा कर दिया। तो ये आधा, ये पूरे आयत का परिमाप जो हमें दिया है 36 मीटर। ओके, ये अर्ध परिमाप और ये 36 हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 × 2, और L की जगह हमने x लिखा क्योंकि हमने लंबाई x मानी है और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हमने y मानी है, इसलिए L की जगह x और b की जगह y। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x + y = 36। ये आ गया समीकरण 2।
तो ये समीकरण 1 है। सबसे पहले हमें इसके लिए ग्राफ की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो हमें क्या करना है, y को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है और बाकी सभी चीज़ों को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर आना है। ओके, तो सबसे पहले इस 4 को हमने यहाँ शिफ्ट किया, इस y को यहाँ शिफ्ट किया। तो ये +4 है, इधर आके -4, ये -y है, इधर आके +y। तो y के y इक्वल आ गया x-4। ओके, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, y = x-4। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो x की जगह सबसे पहले मैंने पुट किया 0, 0 - 4 = -4। x की जगह जब 0 पुट किया तो y आया -4। फिर x की जगह मैंने 2 पुट किया, 2 - 4 + माइनस इज़ माइनस, 4 में से 2 गया तो -2, तो y बराबर आ गया -2। x की जगह 2 पुट किया तो y बराबर आया -2। ओके, फिर x की जगह मैंने पुट किया 4, 4 - 4 = 0। जब x की जगह 4 पुट किया तो y आ गया 0। अब ये समीकरण 2 है। अगेन हमें y को लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो ये +x है, यहाँ पे आके हो गया -x। ओके, तो y = आ गया 36 - x। अब हम x की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले x की जगह मैंने पुट किया 12, 36 - 12 = 24। जब x की जगह 12 पुट किया तो y आ गया 24। फिर मैंने x की जगह पुट किया 24, 36 - 24 = 12। ओके, x की जगह 24 पुट किया तो y आया 12। देन x की जगह मैंने पुट किया 30, 36 - 30 = 6। जब हमने x की जगह 30 पुट किया तो y हमें मिला 6। ओके, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ये पहले समीकरण की वैल्यूज़ हैं और ये सेकंड समीकरण की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट समीकरण x का 0, y का -4, यहाँ पे मैंने 4 4 का गैप लिया है ताकि वैल्यूज़ इजीली ग्राफ पे आ सकें। ओके, x का 0, y का -4, ये x का 0, ये y का -4 फर्स्ट पॉइंट। फिर x का 2, y का -2, ये x का 2 और ये x का -2। ओके, ये वाला पॉइंट। फिर x का 4, y का 0, ये x का 4 और y का 0। अब इस लाइन को हमने यहाँ से जोड़ दिया। ओके, फिर सेकंड समीकरण x का 12, y का 24, ये x का 12 और ये यहाँ पर y का 24। फिर x का 24, y का 12, x का 24 और y का ये 12 सेकंड पॉइंट। उसके बाद x का 30, y का 6, तो ये x का 30 है और ये यहाँ पर y का 6 है। फिर इस लाइन को हमने जॉइंट कर दिया। अब ये लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रही है, मतलब कि यहाँ पर है x का 20 और यहाँ पर है y का 16। ओके, x का 20 और y का 16, यानी कि x हमने मानी थी लंबाई और y हमने मानी थी चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई 16। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब कि हमें जो ये समीकरण दिया गया है इसके साथ ही हमें ऐसा समीकरण बनाना है अपनी तरफ से जिसमें पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो और दूसरी कंडीशन समांतर रेखाएं हो और तीसरी कंडीशन संपाती रेखाएं हो। इन तीनों कंडीशन को वो नया समीकरण सेटिस्फाई करे। ओके, तो दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये हो गया समीकरण 1। अकॉर्डिंग टू दिस a1 है 2, b1 है 3, c1 है -8। ओके, तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, इसके लिए a1/a2 = नॉट b1/b2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर a1 है 2 और b1 है 3, तो हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं कि वो नॉट इक्वल यहाँ पर शो करे। ओके, तो सिंपली हम a2 यहाँ पे 5 ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हो जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, मैंने अपने हिसाब से नंबर लिए हैं।
A2 हम 5 ले रहे हैं, B2 हम 7 ले रहे हैं और C2 हम 13 ले, तो नया समीकरण देखो A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A2 की जगह 5, B2 की जगह 7 और C2 की जगह यहाँ पे 13। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सम यहीं पर ही कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमें शो करना है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यदि हम यहाँ पर 5 रखें और यहाँ पर 7 रखें तो ये नॉट इक्वल शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। अब करेंगे पार्ट 2। समांतर रेखाएं हों इसके लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है 2x + 3y - 8। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पर 2/A/2 इज इक्वल टू 3/B/2 इज इक्वल टू नॉट -8/C/2। ओके, तो यहाँ पर 2/A/2 है। अब यहाँ पर देखो A1/A2, अगर हम यहाँ पर A2 इज इक्वल 4 लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, हो गया 1/2। उसके बाद अगर हम B2 इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो B1 हमारा 3 है और B2 हो गया 6, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। हमें यही करना था, हमें A1/A2 बराबर B1/B2 शो करना है। ओके, तो हमने कर दिया, यहाँ पे हमने 4 रख दिया, यहाँ पर हमने 6 रख दिया और नॉट इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो C1 है -8 और C2 है 9। तो समीकरण क्या हुआ, A2 की जगह हमने 4 रखा, B2 की जगह हमने 6 रखा और C2 की जगह हमने रखा 9, क्योंकि हमें A1/A2 बराबर B1/B2 शो करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इससे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के रचना प्राप्त होगी, जो रेखाएं समांतर होने की शर्त है। पार्ट 3 में हमें दिया है संपाती रेखाएं हो। ओके, तो ये हमारा समीकरण जो गिवन है, A1 है 2, B1 है 3, C1 है 8। रेखाएं संपाती होने के लिए शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर A1 हमें गिवन है 2, A2 हमने ले लिया 4। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। B1 है 3, B2 हमने लिया 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 1/2। C1 है -8, C2 हमने लिया है -16, माइनस से माइनस कट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1/2, सॉरी 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ओके, तो समीकरण हो गया A2x + B2y + C2, यानी कि A2 की जगह हमने 4 लिया, B2 की जगह हमने 6 लिया, C2 की जगह हमने -16 लिया। ओके, जिससे रेखाएं परस्पर संपाती होंगी तथा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 रचना प्राप्त होगी, जो रेखाएं संपाती होने की शर्त है। क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ओके, तो ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 से सबसे पहले हमें ग्राफ के लिए वैल्यूज़ बनानी है, तो हम क्या करेंगे, y को एक तरफ छोड़ना है, बाकी सभी चीज़ों को उठाकर हमें दूसरी तरफ लेकर जाना है। ओके, तो ये -y है, इसको हम यहाँ पे लेके आए तो ये -y था, यहाँ आके +y, तो y इज इक्वल टू आ गया x + 1। समीकरण 2 से y को इस तरफ रखना है, मतलब एक तरफ किसी भी तरफ रख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को उठाकर हमें दूसरी तरफ ले जाना है। ओके, तो ये -12 है, इधर आया तो +12, फिर ये 3x है, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस का था, यहाँ पे आके -3x। अब 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 12 - 3x अपॉन में 2। ओके, तो अब हम समीकरण 1 से पहले ग्राफ की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो,
यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x की जगह मैंने पुट किया 2, ओके, 2 + 1 = 3, y = हमें मिला 3। फिर x की जगह मैंने पुट किया 5, 5 + 1 = 6, यानी कि जब x की वैल्यू 5 पुट की तो y हमें मिला 6। फिर x की वैल्यू मैंने पुट की -3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो -2, यानी कि जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो आंसर यानी कि y की वैल्यू आई -2। अब ये समीकरण 2 की वैल्यू है। अगेन हमें x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की वैल्यूज़ हमें मिलती रहेंगी, ओके। तो सबसे पहले x की जगह मैंने पुट किया 0, 3 × 0 = 0 हो गया, तो ये रह गया 12, क्योंकि 12 में से 0 माइनस किया तो 12, 12/2, 2 से कैंसिल करने पर यहाँ पर आया 6। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y हमें मिला 6। फिर हमने x की जगह पर 2 पुट किया तो 3 × 2 = 6, 12 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 6 और 2 से 6 कैंसिल किया तो आया 3, यानी कि जब x की जगह हमने 2 पुट किया तो y हमें मिला 3। फिर x की जगह हमने पुट किया 4, तो 3 × 4 = 12, 12 में से 12 माइनस किया तो 0 और यहाँ पर 2 से 0 को भाग किया तो आ गया 0, यानी कि जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो y मिला 0। तो ये आ गई दूसरे समीकरण की वैल्यूज़। अब हमें बनाना है ग्राफ। तो ये ग्राफ हमारा तैयार हो चुका है। ये फर्स्ट समीकरण की वैल्यूज़ हैं, ये सेकंड समीकरण की वैल्यूज़ हैं, ओके। तो फर्स्ट समीकरण से x का 2 y का 3, ये x का 2 और ये y का 3 फर्स्ट पॉइंट हो गया। x का 5 y का 6, फिर ये x का 5 यहाँ पर और ये y का 6, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर x का -3 और y का -2, x का -3 और y का -2, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हमने कर दिया जॉइंट, ओके। उसके बाद दूसरे समीकरण की वैल्यूज़ x का 0 y का 6, ये x का 0 और ये y का 6, यहाँ पर ये पॉइंट है। फिर x का 2 y का 3, यहाँ पर ये पॉइंट है। x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0, फिर ये पॉइंट है। फिर इन तीनों पॉइंट को हमने जॉइंट कर दिया, ओके। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसे हमें कलर भी करना है। दिस इज़ द आंसर, ओके।